खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। परम आराध्य, परम श्रद्धेय, परम वंदनीय भगवान महावीर की अध्यात्म यात्रा का प्रसंग और साधक मरीचि को यह जानकारी मिली कि मैं तो भविष्य में तीर्थंकर बनूंगा, और साथ साथ मरीचि को आगे जाकर वासुदेव भी बनना है, चक्रवर्ती भी बनना है। 3 वरिष्ठ पदों का अधिकारी बनने वाला मरीचि जब इस बात से रूबरू होता है, अवगत होता है, तो कुछ गर्व का भाव, गर्वोक्ति हो जाती है। आदमी है, कभी अहंकार भी आ जाता है, आ सकता है, परंतु हमारा प्रयास यही रहना चाहिए कि मैं घमंड से बचूं। एवं धम्मस्य विनयो मूलम, धर्म का मूल विनय है। तो हमारे जीवन में हम भले बड़े बन जाएं, हमारे साधु साधियां हैं, कोई बहुत अच्छे व्याख्यानी हो सकते हैं, बड़ा अच्छा भाषण देते हैं, और भाषण भी एक कला है, होना भी चाहिए। हमारे साधु साधियों में अच्छे वक्ता साधु साधियां हों, आधा घंटा, पौन घंटा, घंटा सुंदर एक प्रभावशाली तरीके से भाषण दे सके। और ऐसे मेरे अनुमान से कुछ कुछ हैं भी जो अपने ढंग से भाषण देते हैं, व्याख्यान देते हैं, और उसका कुछ प्रभाव भी संभवतः पड़ता है। तो भाषण की भी एक कला है, संगान की भी कला है। कई हमारी चारित्रात्माएं हैं साधुओं में, साधियों में, कोई समणियों में भी अच्छा संगान, गीत अच्छा गाते हैं, तो वह भी एक कला है। गीत भावपूर्ण हो, गीत की लय अच्छी धारी हुई हो और अच्छी तरह गाए, और फिर सुनने में भी अच्छा लगे, तो गीत संगीत गाने की भी एक कला है। और अच्छा भजन कोई गाता है, बहुत भावपूर्ण भजन गाता है, तो श्रोता में भी और कुछ वक्त स्वयं संगायक में भी एक भक्ति का, अध्यात्म का भाव प्रस्फुरित हो सकता। तो मुझे लगता है हमारे धर्म संघ में अच्छे कई हमारे साधु साधियों, समणियों और कुछ गृहस्थों में भी अच्छे कई गाने वाले हैं, और कई नए कुछ मान लो और तैयार हो रहे हैं गाने वाले। तो गीत भी कला है। और कईयों के तपस्या का है, बहुत लंबी अच्छी तपस्या कर लेते हैं, तो वह भी एक अपना कोई योग है, शरीर का कि आत्मा का कि जो भी मन का, कि लंबी तपस्या कर लेते हैं। छोटी उम्र तपस्या लंबी, जितनी उम्र नहीं, जितने वर्षों की उम्र नहीं, उससे ज्यादा उनकी तपस्या हो जाती है किसी किसी की। तो यह भी एक अपने जीवन की उपलब्धि है। तो जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में विकास हो सकता है। इन सब के साथ हम सभी में यह घमंडहीनता, अभिमानहीनता भी रहे। उपलब्धि होने पर भी हम घमंड के पास में न फंस जाएं कि मैंने प्राप्त किया है, तो दुनिया में कोई मेरे से भी ज्यादा भी तो हो सकते हैं ना। मैंने पाया है, तुमने कुछ पाया है, तो दुनिया में हमसे भी ज्यादा आगे निकले हुए बड़े हुए लोग भी तो हो सकते हैं। तो मैंने कुछ पाया है,
पर अभी सब कुछ नहीं पाया है मैंने, कुछ पाया है, और पाने का प्रयास करूं, और आगे बढ़ने का प्रयास करूं, तो विकास की दिशा में आदमी बढ़े। कुछ पा लिया वो पा लिया, ठीक है, और कितना पाया जा सकता है वो पाने का प्रयास करूं। पाने के साथ साथ भी घमंड की वृत्ति नहीं है। ज्ञान है, कई अच्छे विद्वत्ता वाले तत्वज्ञान के ज्ञाता हैं, आगम के ज्ञाता हैं, तेरा पंथ दर्शन को भी जानने वाले हैं हमारे साधुओं में, साधियों में कई वैदुष्य संपन्न चारित्रात्माएं, इधर समणियों में भी कोई कोई अच्छी ज्ञाता हैं जिन्होंने डिग्रियां भी प्राप्त कर ली है, बीए किया है, एमए किया है, पीएचडी करके डॉक्टर बन गए हैं। उनके नाम के आगे डॉक्टर भी लगाया जाता है, जा सकता है। डिग्री संपन्न भी, डिग्री श्रम किया यानी पढ़े जो भी, उन्हें डिग्री भी प्राप्त है। तो हमारे धर्मसंघ में भी अनेक हमारे साधु साधियों समरियों में जिनके नाम के आगे डॉक्टर लगाया जा सके, ऐसे कई हमारे यहाँ। हमारे यहाँ संभवतः सीए भी कोई मिल सकेगा, कोई एमबीए कई अनेक मिल सकेंगे। तो डिग्रियां भी प्राप्त जिन्होंने कर ली है, अरे श्रम भी मानो किया है। आज कितने तो एमए बीए किए हुए, एमए किए हुए, और भी हमारे पाठ्यक्रम किए हुए। तो ज्ञान का विकास होना बहुत बढ़िया है। ज्ञान के साथ हम अभिमान के पास में न आबद्ध हो जाएं, तो ज्ञान की निर्मलता इसमें है कि अभिमान न आए। ज्ञाने मौनम, ज्ञान होने पर भी मौके पर मौन रख लेना, तो यह एक निरहंकारता की बात है। मरीचि में लगता है थोड़ा अहंकार आ गया कि मैं इतना बड़ा बड़ा चक्रवर्ती वासुदेव तीर्थंकर, आद्यो हम वासुदेवानाम पिता में चक्रवर्तीणाम पितामहो जिनिंद्राणाम ममाहो उत्तमम कुलम। कि देखो मैं तो पहला वासुदेव, त्रिपृष्ठ वासुदेव, पहला वासुदेव। मेरे पिताजी पहले चक्रवर्ती, भरत पिता चक्रवर्ती पहले हैं, और मेरे दादा पहले तीर्थंकर। हम तीनों पहले पहले हैं, दादा पोतार बीच का पिता, तीनों पहले पहले प्रथम है। पहले तीर्थंकर दादा, पहले चक्रवर्ती पिता, और मैं भविष्य में पहला वासुदेव त्रिपृष्ठ के रूप बनने वाला हूं, पहला वासुदेव। तो मेरा कुल कितना उत्तम है। और मैं अपने लिए देखूं मरीचि के संदर्भ में प्रथमो वासुदेवो हम मूकायाम चक्रवर्त्य हम चरमस्तीर्थ राजो हम ममाहो उत्तमम कुलम। कि मैं खुद पहला वासुदेव बनूंगा और मूका नगरी में चक्रवर्ती भी बनूंगा, और मैं अंतिम तीर्थंकर इस अवसर पिणी में भरत क्षेत्र में बनूंगा। ओहो कैसा उत्तम कुल है। अब यह गर्वोक्ति या गर्व का भाव आया है। गर्व का भाव आता है तो अशुभ कर्म का बंध, नीच गोत्र कर्म का बंध। साधक मरीचि में गर्वोक्ति हुई। खैर इंसान है, कभी घमंड भी आ सकता है। मरीचि अकेला था, अकेला ठीक है, संग में नहीं रह सका या साधुपन नहीं पाल सका तो अलग हो गया था। परंतु संगबद्ध साधना का अपना महत्व है, और वर्तमान युग में अकेला अकेला होता है। निश्चय में तो अपनी अपनी साधना होती है, पर सामान्यतया व्यवहार में अकेला रहकर साधुपन पाल लेना वर्तमान युग में लगता कठिन है। बाकी तो अपनी अपनी आत्मा जाने। संगबद्ध साधना में ठीक है, अनुशासन में रहना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ तो इतने नियम है, व्यवस्थाएं है, अनुशासन है, गुरु कहे वहां जाओ, वहां चतुर्मास, ये तो बड़े बंधन है। हो सकते हैं बंधन भी हो सकते हैं, पर बंधन भी मुक्ति का निमित्त बन सकता है।
बंधन मोक्ष का हेतु कारण बन सकता है, निमित्त बन सकता है, तो कहीं कहीं बंधन काम का है। इतने अनुशासन में रहना भी कोई सामान्य बात नहीं है। इतने साधु साध्वियां समणियां, आचार्य तुलसी करीब 22 वर्ष के आचार्य बन गए। उनसे बड़ी बड़ी उम्र के दीक्षा पर्याय में बड़े बड़े संत धर्म संघ में मौजूद थे। एक लगभग 22 वर्ष के आचार्य के नेतृत्व में वे रहते थे। एक बड़ी बात है, एक अच्छी बात है कि छोटी उम्र वाले, कम दीक्षा पर्याय वाले आचार्य के भी वो अनुशासन में रहते हैं, चलते हैं। बहुत यह साधु साध्यों की ओर से उनकी बड़ी बात है कि कैसे वो अनुशासन में रह जाते हैं। तो अनुशासन में रहने का अपना लाभ भी होता है। अकेला अकेला है। मरीचि चूंकि अकेला था, एक बार वह बीमार हो गया। अब कोई सेवा करने वाला नहीं था। मन लगता है कुछ तकलीफ पानी पड़ी, कोई सेवा करने वाला नहीं। तो मन में आया, रे अकेला तो नहीं, कोई एक तो कोई चेला चाहिए, चेला चाहिए, कोई सेवा करने वाला चाहिए। मैं तो अकेला हूं, तो कोई किसी को शिष्य बनाऊं। स्वस्थ हो गया था। एक राजकुमार नाम था कपिल आ गया, बोला मैं आपका चेला बनना चाहता हूं। कह रहे भगवान के पास जाओ, भगवान ऋषभ के पास, वहां जाओ, मेरे पास क्या, उनके पास जाओ। तो नहीं, मैं तो आपका ही चेला बनूंगा। सोचा होगा ठीक है, एक चेला तो मुझे भी चाहिए ना, इसको चेला बना लूं। चेला बना लिया। खैर अब चेला बना लिया, आखिर जीवन बीता, परंतु यह सेवा उसको नहीं मिली थी, अकेला था। तो धर्म संघ में एक खासियत यह हो सकती है कि वहां सेवा प्राप्त हो सकती है। अनेक होने का लाभ यह कि कोई सेवा करने वाला मिल सकता है। खैर मरीचि का तो आयुष्य संपन्न हो गया और वह त्रिदंडी सन्यासी के रूप में जीवन जीकर के 5वें देवलोक में 27 भवों के क्रम में चौथे भव में 5वें देवलोक में ब्रह्म में चला गया। परंतु जो उसके सामने एक सेवा वाली समस्या आई थी, हम अपने धर्म संघ के संदर्भ में सोचें तो हमारे धर्म संघ में सेवा को महत्व भी दिया जाता है। और हमारे साधु साधियों को मैं देखता हूं तो मैं उनके सेवा के प्रयास आयास को देखता हूं तो मुझे यूं मोटा मोटी रूप में संभवतः अच्छा भी लगता है कि सेवा करते हैं, इनकी सेवा करते हैं और बहुत बढ़िया काम है। बड़े जो वृद्ध हैं, यानी जो सापेक्ष सेवा सापेक्ष हैं, उनकी मन से सेवा करना, अच्छे विनय से सेवा करना, बहुत समझदारी से उनकी सेवा करना बहुत अच्छी बात होती है। जो अक्षम यानी वृद्ध अवस्था में हैं, उनके चलना मुश्किल हो गया है, तो बहुत ज्यादा वृद्ध हो जाएं, बहुत ज्यादा वृद्ध हो जाए ना, उनके तो लिए एक व्यक्ति उनके खाते ही हो जाए, अगर व्यवस्था कोई बैठ जाए, अनुकूलता हो, एक व्यक्ति उनके खाते ही हो जाए तो उनकी सेवा अच्छी हो सकती है। जो 90 पार हैं, चलना फिरना मुश्किल है, अकेले विशेष जा नहीं सकते, टॉयलेट भी पूरा जा नहीं पाती अकेले, इतने अक्षम हैं, उनके खाते एक व्यक्ति रह जाए तो उनको बड़ी सहायता मिल सकती है। अब जो ऐसी सेवा करते हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं, किसी को सहायता पहुंचा रहे हैं, चित्त समाधि पहुंचा रहे हैं। मान लो सिंगाड़ा है, सिंगाड़े में कई साथ में हैं, तो वृद्ध बहुत ज्यादा वृद्ध हो गए हैं या काल्पनिक हैं, उनको औचित्य के साथ खूब सेवा मिलती रहे तो सेवा का अच्छा फल मिलता है, सेवा से मेवा मिलता है। तो हम सभी में, हम सेवा तो सभी के लिए अच्छी चीज, हम सभी में यह सेवा की भावना रहनी चाहिए। ठीक है, सेवा के क्षेत्र थोड़ी अलग अलग हो सकते हैं। एक तो सेवा है यह शारीरिक सेवा, परिचर्या के रूप में सेवा, दूसरी सेवाएं भी होती है, उनका अपना महत्व है, पर शारीरिक यह सेवा
शारीरिक सेवा के साथ मानसिक सेवा, उसको चित्त समाधि पहुंचा। एक तो ऐसे ही कहना भाषा में रात काटने के रूप में सेवा कर दी, रात काटने के रूप में नहीं, मन से सेवा, कि उसको भी लगे मेरी सेवा हो रही है, उसकी मानसिकता को ध्यान में रखते हुए। तो बीमार की, काल्निक की, अति जो बहुत वृद्ध हो गया या अक्षम है, उनको अच्छी सेवा मिलनी चाहिए। और हम सभी को जैसे औचित्य हो प्रयास करना चाहिए हम दूसरों को सेवा दे सकें। सिंगाड़े में कोई अक्षम है, वृद्ध है, उसको भी अच्छी सेवा मिलती रहे। सेवा केंद्रों में जो हैं साधु साध्वियाँ, उनको भी अच्छी सेवा मिले। और तात्कालिक रूप में कोई सेवा सापेक्ष बन जाए, उसको भी अच्छी सेवा मिले। और जो कोई नए नातीले हैं, नए कभी सिंगाड़े में साथ रहे हुए हैं, उनकी भी सेवा करनी है तो तैयार है। बहुत अच्छी यह बात होती है। तो मुझे ऐसा अनुमानित भी हो रहा है कि साधु साध्वियों में यह सेवा की भावना अच्छी है, अच्छी चल रही है। और भी यथा अपेक्षा विकास भी होता रहे कि सेवा भावना रहे। और सेवा करना है वहाँ कोई नहीं, कौन व्यक्ति कौन है, सेवा मुख्य। कोई यह सोचे रे पहले हमारे संबंध ठीक नहीं रहे, हम साथ रहे थे, इसने ऐसा किया वैसा किया मेरे लिए ऐसा, अरे कैसा भी किया होगा वे बातें समाप्त है। अभी इसको सेवा की जरूरत है तो एक बार उन सब बातों को भूलो और इसकी भी सेवा करो, ये भी सेवा सापेक्ष है। तो सेवा में पुरानी बातें बीच में न आए, जो निगेटिव बातें वो बीच में न आए। हमें सेवा करनी चाहिए। व्यक्ति को देखो और व्यक्ति से भी ज्यादा संघ को देखो, यह हमारे संघ का सदस्य है तो यह कैसा भी होगा, पर हमारे संघ की संस्कृति है, संघ की परंपरा है, व्यवस्था है, आत्मा के लिए भी, कल्याण के लिए भी मैं सेवा करूं। तो हम सभी में, और हमारी समन श्रेणी भी है तो उसमें भी, क्योंकि यह सेवा की अपेक्षा तो किसको कब पड़ जाए, तो कई समन श्रेणी में भी कोई ज्यादा अस्वस्थ हो गए हैं, अक्षम हो गए हैं, वे भी असहाय महसूस न करें कि अब हमारा कौन करेगा। अभी समन श्रेणी है तो समनियों का एक कर्तव्य हो जाता है, उनको चित्त समाधि मिले, उनको आध्यात्मिक सहयोग संबल मिले, उनके मन में भी कोई प्रकार की अवांछनीय आर्तक ध्यान पैदा न हो जाए। तो यह हम सभी में सेवा का भाव रहे। तो मरीचि आगे बढ़ गया पंचम देवलोक में और वहाँ का आयुष्य पूरा कर 5वें भव में 27 भवों के क्रम में मनुष्य के रूप में मरीचि पैदा होते हैं। ब्राह्मण बनते हैं, यानी कौशिक नामक ब्राह्मण, और जीवन के संध्या काल में त्रिदंडी तापस बन जाते हैं। जीवन के अंत में साधना, जीवन का अंतिम समय हो वो साधना में बीतना अच्छा है। अपने अपने ढंग से साधना, अपने तरीके से साधना। मुनि श्री सुरेश कुमार जी स्वामी विराजे हुए हैं तो मेरे से संपर्क भी किया, यहाँ भी किया कि अब मैं थोड़ी विशेष साधना में रहना चाहता हूँ। तो अच्छी बात है भी, मतलब थोड़ा अवस्था का भी है, बहुत अपने ढंग से मानो काम भी किया है, विचरे भी हैं क्षेत्रों में काम, अब थोड़ी साधना का अच्छी बात है, विशेष साधना में समय बीते। तो भी का जीवन का क्रम होता है, कौन सी अवस्था में तो खूब काम में रहें, कौन सी अवस्था में फिर थोड़ा निवृत्ति की दिशा में भी आगे जाएं और साधना में लग जाएं। तो यह भी एक अपने ढंग से व्यवस्था के साथ एकांत साधना करना, ध्यान स्वाध्याय में विशेष रूप से लगे रहना अच्छी बात है। वैसे तो हमारे वंदनीय मुनिश्री सुरेश कुमार जी स्वामी भी जो इन पिछले कुछ समय से यहाँ भी, इससे पहले भी, यहाँ पधारने से पहले भी जो विशेष साधना की जो बात है वो बहुत मुनिश्री की अच्छी बात है। अपने ढंग से जिसके जैसे अनुकूलता हो तो साधना में भी समय लगना अच्छी बात है। तो मुनिश्री की साधना भी अच्छी चलती रहे, खूब चित्त समाधि रहे और आनुकूल्य बना रहे। जितना स्वाध्याय है, जप है, ध्यान है, एकांत है, जैसे व्यवस्था हो, कभी थोड़ा संपर्क करना हो, कभी संपर्क कर लिया, कुछ देर के वापिस अपना असंपर्क में चले गए, एकांत साधना में रह गए। तो यूँ संग में रहकर साधना करना भी अपनी आत्मा की दृष्टि से जो उसके संयम, विशेष खाद्य संयम है, अपनी स्वाध्याय है, ध्यान है, तो अच्छी बात है। तो यह जीवन का अपना देख लेना चाहिए, अब मैं कौन से पड़ाव में हूँ,
अब मुझे कैसे आगे बढ़ना चाहिए, और कभी कभी बड़ों से पथ दर्शन लेकर के भी अपनी साधना में आगे बढ़ा जा सकता है। तो मरीचि ने इसे ब्राह्मण के जीवन में अंत में त्रिदंडी तापस के रूप में संध्या काल में जो जीवन का था साधना में लग गए, और इस 5वें भव के बाद फिर उनका आगे क्रम चलता है। अनेक छोटे छोटे भव करके 6ठे भव में वे फिर पुष्य मित्र नामक ब्राह्मण बन जाते हैं, और इनका आगे का क्रम अब यथासंभवतया आगे व्याख्यात हो सकेगा, बताया जा सकेगा।